वादे पूरे किए हैं बीजेपी ने या नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। हमारे इस खास कार्यक्रम कौन बनेगा पीएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम आम लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन बनेगा पीएम। तो इस समय हम मानेसर के सेक्टर 1 में मौजूद हैं। विकास की बुलंदियों को छूता हुआ ये मानेसर लगातार विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ के लोगों से आज जानेंगे कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा पीएम। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। तो मैडम, 2024 का लोकसभा चुनाव है, कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? 100% मोदी जी बन रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि इंडिया के रूप में हम एक हैं, गठबंधन बनाया है विपक्ष ने। देखिए, इंडिया नाम देने से नहीं हो जाता। गठबंधन उन्हें मौके मिले थे। ये राजनीति में ये जायज है, सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं, उनका भी पूरा सम्मान है। हम ये नहीं कह रहे कि वो कुछ बोले ही नहीं। विपक्ष भी इम्पोर्टेंट रोल होता है देश में। विपक्ष के बिना तो एक कहते हैं ना, वो आपको फिर तो देश चलना मुश्किल है। तो विपक्ष भी होना चाहिए। विपक्ष को चाहिए कि बहुत मेहनत करे। मैडम, क्या नाम है आपका? अंजू त्यागी। तो अंजू जी, आपको क्या लगता है 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जी, नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और हम चाहते भी हैं कि वही बने। ऐसे क्या काम आप गिना सकती हैं महिलाओं के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में किए, जो पिछले कार्यकाल में नहीं हुए? देखो, एक ऐसा जब नेता देश को मिलता है जो बहनों के बारे में सोचता है, जैसे 3 तलाकी है, लाडली है, लखपति दीदी है, उज्ज्वला है, जो जिनसे गृहिणी सीधी सीधी जुड़ती है, सिलेंडर के लिए भी सस्ता हो, तो वो हर बहन के लिए, हर उसके लिए सोचते हैं। कुछ और महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैडम, कौन बन रहा है 2024 में प्रधानमंत्री? सर, डेफिनेटली प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, क्योंकि इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित इन्होंने योजनाएं शुरू की हैं। आपको क्या लगता है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव में? डेफिनेटली ये बड़ा मुद्दा है, बट महंगाई का मुद्दा आप अगर देखे जाए तो पूरे ऑल ओवर इंटरनेशनली ये महंगाई बढ़ती जा रही है। आप कहीं देखो, बहुत लोग कहते हैं, विपक्ष स्पेशली कहता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। अरे, पेट्रोल के दाम तो बाहर भी बहुत बढ़े हुए हैं। गैस का, मैं यूरोप जाती थी, गैस का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट डबल है इंडिया से। तो ये चीजें तो हर जगह बढ़ रही है ना, मतलब क्योंकि देखो, पॉपुलेशन के साथ साथ चीजों की जो ये रिसोर्सेज है, इसकी थोड़ी बहुत कटौती होती है, तो उसके हिसाब से थोड़ी चीज महंगाई बढ़ेगी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है, महंगाई के साथ रोजगार के अवसर कितने बड़े हैं। महंगाई के साथ इन्होंने आपकी जो सैलरीज है वो भी बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महंगाई बढ़ी है, लोगों के रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। भाई साहब, क्या नाम है? दीपक। दीपक जी, 2024 में वोट डालेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल। वैसे में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं दोबारा? हाँ जी, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है कि हमें कि अब की बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हम नहीं बनने देंगे। ऐसे तो जी कहने को तो कोई कुछ भी कह दो, बाकी उनको कुछ नहीं दिख रहा तो सभी मिलके लड़ रहे हैं। बाकी कोई होना जाना कुछ नहीं है उससे। महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है तो इनकम भी बढ़ रही है। ऐसा कुछ खास वो नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है। कितने अच्छे दिन आए हैं? नहीं, काफ़ी अच्छे दिन आए हैं। जो मुद्दे काफ़ी सालों से उलझे पड़े थे वो इस सरकार में पूरे हुए हैं। धारा 370 ले लो, आप राम मंदिर लो, एक नोटबंदी का डिसीजन बहुत बढ़िया था। तो काफ़ी काम है जो इसी सरकार में हुए, जिनकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। तो ऐसे में 2024 में मुद्दा बेरोजगारी भी रह सकता है। देखो जी, कुछ % तो है, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी इतनी बेरोजगारी है नहीं। तो सेक्टर 1 IMT चौक मानेसर में हम इस समय मौजूद हैं। मानेसर अपने इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर जाना जाता है। लगातार मानेसर जो है विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है। अब ऐसे में 2024 में जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों का भी काफी अहम योगदान होगा। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है। भाई साहब, क्या नाम है? रण सिंह नाम भाई। कौन बन रहा है 2024 में पीएम? नरेंद्र मोदी। क्या कारण लगते हैं भाई? कारण क्या बताए? कारण जो बताए वो भी कमी कारण है। विपक्ष कह रहा है सबको ताज चाहिए, शेर गादी की वजह वो आगे आ रहा है। इधर वो कह रहा है, वो सोनिया गांधी कह रही है मेरे बेटे को आगे बढ़ाओ। किसको आगे बढ़ाए बताओ? परिवारवादी नीति है। तो अभी 400 पार का नारा दिया है कि 400 सीटों के पार जाएंगे। 400 आ जाएंगे कम से कम। 400 जाए तो 400 में से 5-7 सीटें कम आ जाएंगी। 400 तो है कंफर्म। पक्की बात है। 2024 में कौन बन रहा है पीएम? पीएम ये मोदी है। एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम भाई साहब? अनिल भाई साहब। अनिल जी, क्या लग रहा है कौन बनेगा 2024 में प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी पक्का? हाँ।
अच्छा, क्यों, क्या कारण लगता है? विकास हुए हैं? विकास हो रहे हैं। विकास ही विकास हो रहा है। हाँ, महंगाई बढ़ी है क्या? महंगाई बढ़ी है और अकेले काम भी बढ़िया है, दोनों चीज बराबर है। दिक्कत नहीं है, विकास होना चाहिए और देश का नाम रोशन होना चाहिए। लगता है आपको महंगाई बढ़ी है, जेब पे असर? जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, हर चीज बढ़ेगी, तो है। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव जी, 2024 में कौन बनेगा पीएम? जिसके वोट ज्यादा हो जाए वो बन जाएगा। क्या लगता है कौन बनेगा? मोदी सही है वैसे। मोदी सही है? और क्या, विकास हुआ है मोदी जी के टाइम पे? विकास तो होगा ही, हुआ क्यों नहीं, सब कुछ हुआ। और क्या करते हैं आप? हम ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। महंगाई का क्या असर है आप पर? महंगाई तो है ही, वो तो है ही, क्या करोगे फिर। तो रोड जो है, रोड की कंडीशन, आपका ऑटो चलाने का काम है, रोड की कंडीशन क्या है आज के समय में? रोड तो ऐसे ही है सब, रोड बीजेपी कहती है हमने रोड बना दिए बहुत अच्छे। है ना, कुछ न रोड वोड करना चाहिए। क्या नाम है? पप्पू देवी। तो क्या लगता है आपको 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? भाई साहब, हमारे तो फेवरेट मोदी है, मोदी आएगा। मोदी आएगा? क्या कारण है? महिलाओं के लिए बताते हैं कि बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया है, हमने पेंसिल भी बांधी है, लोन भी दिया है, और लॉकडाउन में राशन भी बांटा है, अभी भी बांट रहा है, और अभी भी हमें राशन मिल रहा है, और गैस सिलेंडर भी दिया है, हर चीज दी है हमारे को तो बेटा। लेकिन कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अरे बेटा, महंगाई बढ़ गई तो लोगों की तनख्वाह भी तो बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई तो हम लोग भी, जैसे मान लें तेल महंगा लाते हैं तो हम राशन भी महंगा खिलाते हैं। जैसे हम लोगों ने होटल कर रखा है तो हम तेल लाते हैं महंगा, राशन आटा लाते हैं तो हम महंगा खिलाते भी हैं। बात ये है कि महंगा लाते तो महंगा देते हैं। बात करते हैं भाई साहब, क्या नाम? अमित प्रताप। अमित जी, 2024 में क्या लगता है कौन बन रहा है पीएम? माहौल क्या है? पीएम दोबारा बीजेपी है, वो तो दोबारा बीजेपी? तीसरी बार बीजेपी है। क्या कारण लगते हैं ऐसे बीजेपी तीसरी बार सत्ता में काबिज हो जाएगी? कारण तो ऐसा कुछ नहीं है, सब काम ठीक किए हैं उसने। हमें तो कुछ ऐसा लगा नहीं रहा जिससे कि मतलब कोई प्रॉब्लम हो किसी को, सब काम बढ़िया है। तो मोदी बन रहे हैं पीएम? पक्का 101%। 101%? विपक्ष कह रहा है हम एक अब की बार बीजेपी को हटा देंगे। वैसे ही टोली है, कुछ नहीं है, इनका आपस में नहीं बन रहा है तो ये क्या करेंगे? कुछ कर नहीं पाएंगे पीएम का? कुछ नहीं, इनका आपस में नहीं है। यूपी में सपा ये वो सब आपस में मतभेद है, इनके क्या हो जाएगा? चलिए ठीक है। एक और भाई साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है? रविंद्र बिहाना। रविंद्र जी, 2024 में क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी कुछ कह नहीं सकते? बीजेपी को लेकर, मोदी को लेकर लोग जो हैं आश्वस्त नजर आते हैं कि मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। क्या लगता है? मेरा मानना ये है कि मोदी के नाम पे गेम खेला जाएगा, पर प्रधानमंत्री किसी और को बनाया जाएगा। विकास हुआ है पिछले बीजेपी के कार्यकाल में? काम तो हुआ है। काम हुआ है लगता है? हाँ, काम हुआ है, रोडों का काम हुआ है, नितिन गडकरी जी ने काम किया है, बाकी किसी ने मैंने लगता नहीं है। जी जी। महंगाई बढ़ी है? महंगाई बहुत बढ़ी है, सबको प्रॉब्लम हुई है। मैं एक बिजनेसमैन था, आज मैं नौकरी में आ गया हूँ, वो सोचिए आप। तो कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि 2024 में ये किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी बलराम। बलराम जी, क्या लग रहा है 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हम तो नरेंद्र मोदी कोई चाहते हैं कि बने, अच्छा काम कर रहे हैं हमारे यूपी में। अच्छा, यूपी से हैं आप? जी। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी तो भाई सीना तान के चलते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। देश में किसकी सरकार बनेगी? हम तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही बने। क्या करते हैं आप? हम तो जूस का लाइन है हमारा। महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो बहुत है, अब क्या करें, कमाना खाना है, क्या करेंगे। तो भाई साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम भाई साहब? नीतीश माने साहब। क्या लगता है आपको 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? तो प्रधानमंत्री तो मोदी जी बने हैं, लेकिन थोड़ा यही है कि अभी जो हवा है वो बीजेपी की साइड है। और मेरा मानना ये है कि अगर आप शासन कर रहे हो तो विपक्ष होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कुछ गलतियां भी करते हो। जैसे कि अभी रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, और वो होता है कि थर्ड पार्टी ज्वाइनिंग करा दो, पीएफ दिखा दो, इतनी हमने ज्वाइनिंग करी, पर ये सब कुछ सही नहीं है। मतलब इन फ्यूचर जो हमारी जनरेशन है अभी की, उसके लिए तो मेरा मानना है कि बीजेपी कुछ काम नहीं कर रही है। ओनली फॉर हिंदू मुस्लिम डेवलपमेंट के नाम पे सड़कें बनवा दी, पर टैक्सेस इतने ज़्यादा कर दिए कि एक आम आदमी नहीं जी पाएगा। और अगर आपको मतलब विकास करना है तो आप अदर कंट्री को देखो, वहाँ पे मेडिकल, शिक्षा सब फ्री है। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में मेडिकल के नाम पे एक आम आदमी इलाज नहीं करा सकता। अगर वो डेंगू हो गया तो वो मर ही जाएगा बाहर पड़े पड़े। गवर्नमेंट सेक्टर में अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है अवेलेबल।
तो मानेसर के इंडस्ट्रियल एरिया में हम इस समय मौजूद हैं। कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए हैं कि कौन बनेगा पीएम 2024 में, किसे लोग देखना चाहते हैं। भाई साहब क्या नाम है? विनोद कुमार जी। विनोद जी, 2024 में अभी लोकसभा चुनाव पास है, आप वोट डालेंगे? डालेंगे जी। क्या लगता है कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? हमें तो जी मोदी का ऐसे वो लग रहा है जीतने का चांस। क्या करते हैं आप? मैं जी यहाँ पे हाउस कीपिंग का काम करता हूँ। महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो सर बहुत ज़्यादा हो सकती है, मतलब ये जो होने वाले चुनाव हैं इसमें कौन बन सकता है पीएम? वैसे मोदी जी के चांस लग रहे हैं थोड़ा कुछ, तो बाकी आगे पार्टी में पता चले क्या इसका नाम आए। विपक्ष के सारे जो दल हैं वो एक हो गए हैं, कह रहे हैं कि अब की बार तो बीजेपी की सरकार हम बनने नहीं देंगे। विपक्ष क्या करे, जनता के मत का होना चाहिए। विपक्ष का क्या मतलब है, जनता का मत है तो सब जनता के ऊपर होता है। विकास के काम हुए हैं? हाँ, विकास के काम भी हुए हैं, देश की रक्षा के काम भी हुए हैं, देश की व्यवस्था के भी काम भी हुए हैं और देश की तरक्की भी व्यवस्था की जा रही है। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी तो ये थोड़ी किसी पे रुकी नहीं, रुकेगी आगे। कुछ और लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर किसकी संभावना ज्यादा है 2024 में। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम आलोक त्रिपाठी है सर। तो आलोक जी, 2024 का चुनाव नजदीक है, वोट डालेंगे आप? बिल्कुल डालेंगे सर। क्या लगता है कौन बन सकता है प्रधानमंत्री 2024? सर देखिए, हमारे पास में अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की तो मोदी जी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। केजरीवाल साहब की मैं बात नहीं कर सकता, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर सकता। देश में किसकी सरकार बनेगी 2024 में? देश में सर भाजपा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वही बनेगी सरकार। विपक्ष कह रहा है हम एक हैं आपके पास। विपक्ष मजबूती नहीं है। देखिए अभी नीतीश जी चले गए छोड़ करके सत्ता, ये जयंत चौधरी साहब भी हैं, इंडिया में थे INDIA में, वो भी निकल गए। ममता जी हैं, ममता जी कह रहे हैं कि हम खुद अकेले लड़ेंगे, आप कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। तो जब इनमें यूनिटी ही नहीं है, एक कहावत है ना यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, वो है ही नहीं इनमें, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि INDA की जो सरकार बनेगी वो देश के लिए अच्छा होगा। तो फाइनल वर्डिक्ट 2024 में कौन बनेगा पीएम? नरेंद्र मोदी जी। तो भाई साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब क्या नाम है? हिमांशु शुक्ला। हिमांशु जी, 2024 में चुनाव है, अभी 2 से 2.5 महीने के बाद चुनाव है, वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे, अधिकार है अपना। अधिकार का प्रयोग करेंगे, सत्ता बढ़ाने और बिगाड़ने में काफी अहम रोल रहेगा आपका भी। 2024 में कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। क्या विकास कार्य हो गए? विकास कार्य बहुत है, सड़क योजनाएं हैं, शिक्षा है और GST भी लिया दिए हैं। सो इससे देश के लिए आर्थिक दर भी बढ़ रही है, अपना GDP जो है वो भी ग्रोथ कर रही है। लोग कह रहे हैं कि कर्ज भी तो बढ़ रहा है देश पे। कर्ज बढ़ रहा है तो काम भी तो हो रहा है। वादे पूरे किए हैं बीजेपी ने या नहीं? पहली बात करें अच्छे दिन, तो अब इससे अच्छा दिन क्या आएगा। राम मंदिर हुआ और भी चीज़ें विकास हो रही है, सड़क से लेकर इंडस्ट्रियल भी आ रही है। मोदी जी की देन है जो यूपी में इंडस्ट्रियल आ रही है ग्रोथ के लिए। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। किस चीज में? मैं लुब्रिकेंट ऑयल में हूँ, सर्वो में। आपके फील्ड का क्या हाल है इस समय पूरे देश में? अच्छा, ग्रोथ पे है। विकास हो रहा है देश का? बिल्कुल हो रहा है, विकास हो रही, नई फैक्ट्रियाँ पड़ रही हैं, तो विकास ही है। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? उदेश कुमार। उदेश जी, क्या लग रहा है माहौल देश में क्या है 2024 में? अभी जब इलेक्शन होंगे लोकसभा चुनाव के, कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो भैया जैसे चल रहा है ना माहौल, वैसे नरेंद्र मोदी ही बनेगा, लेकिन बनना नहीं चाहिए। बनना क्यों नहीं चाहिए? नहीं, 10 साल में ही भी भाई साहब तो दूसरी भाषा बोल रहे हैं। मेरा अपना खुद का विचार है, देश में बेरोजगारी, महंगाई आखिरी चरम पे, लेकिन आज जो तानाशाही चल रही है उसके लिए अब भी बदलाव जरूरी है। तानाशाही हो रही है देश में? बिल्कुल हो रही, बिल्कुल। कैसे? आप नहीं देख रहे हो कि जहां इलेक्शन होगा वहीं ईडी, उसके अलावा नहीं। जो उसमें जो बीजेपी का झंडा ठाल लेगा या समर्थन कर देगा वो साफ। आप अजीत पवार हो, चाहे अब जो छगन भुजबल, वो सारे आ लिए ना उसमें। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही कर दी है, तानाशाही हो रही है। वो दिख रही है। तानाशाही हो रही है क्या देश में? मैं इस चीज को नहीं मानूंगा सर। वो भाई साहब का अपना विचार है। देखो मेरी बात, हम भी राम को मानते हैं, हिंदू है, राम को मानने के, ठीक, सनातनी अपने भगवान को सब मानता है, लेकिन सबका अधिकार होना चाहिए। 2024 को लेकर बात कर रहे हैं हम। 24 को मैंने बता दी कि जिस तरह से देश का माहौल है, बिल्कुल नरेंद्र मोदी आएगा, इसमें नो डाउट, क्योंकि विपक्ष को तोड़ मरोड़ दिया।
जिस तरह से गठबंधन ये इंडिया गठबंधन बना था, अगर उसी तरह पे लड़ते तो जो है बिल्कुल क्लियर था, नरेंद्र मोदी को झटका जरूर मिलता। इतनी सीटें 200 सवा 200 सीट आती। हाँ, मीडिया दिखा रही 300 पार, वो नहीं होगा, ये सच्चाई है। 250 प्रधानमंत्री तो 400 का वादा कर चुके हैं। अरे प्रधानमंत्री तो कहना कुछ भी बोल सकता है। तो कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बात करने के लिए। भाई साहब क्या नाम है? भास्कर प्रसाद। भास्कर जी, 2024 में क्या लग रहा है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी बनेगा, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन महंगाई इतना है कि कहने वाला बात नहीं है। अच्छा, बिहार का जैसे नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे थे कि विकास के लिए बढ़ा, लेकिन सत्ता उसको सारा उस आदमी को देने नहीं चाहिए टिकट था। इस बात को जरूर हम कहते हैं। अब ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि हम एक हैं, कुछ फायदा लगता है आपको? विपक्ष की एकता का कुछ फायदा होगा 2024? कहते हैं कि जो गठबंधन करता है इससे फायदा नहीं होगा। तो किससे होगा? उससे जो एक सरकार का बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई सीपीएम हो, एक ही को फायदा होगा। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, आपको लगता है विकास हुआ देश में? विकास हुआ है। महंगाई और गरीबी एक बड़ा मुद्दा है 2024 में, अगर चुनाव की बात करें। हाँ, कारण कि गरीबी और महंगाई जो है इतना कि कहने वाला बात नहीं है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जेब पर असर पड़ रहा है? हाँ, जरूर पड़ रहा है। लेकिन ये बात हम कहते हैं कि जीतेगा तो मोदी है, मोदी। हाँ, इसमें दो मत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हाँ, पल्ला भारी है, इसमें दो मत नहीं है। कतनों को छटपटा जाए चाहे कुछ करे, लेकिन होगा तो वही। चलिए ठीक। तो कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद हैं। मानेसर में इस समय हम मौजूद हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में। अब ऐसे में इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों की जिम्मेदारी काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने में इंडस्ट्रियल एरिया का काफी अहम योगदान है। यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनकी राय जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि देश की राजनीति को वो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि चुनाव में यहाँ के लोगों का भी काफी अहम रोल रहेगा। तो भाई साहब क्या नाम है? रविंदर। रविंदर जी, क्या लगता है 2024 में कौन बनेगा पीएम? मोदी। कारण ये लगा लो, इंडिया से अलग देश, मोदी की तारीफ कितनी होती है? बाहर के राष्ट्रपति पीएम वगैरह होते हैं, पैर छूते हैं मोदी के। बताओ देश में क्या हो रहा है? देश में विकास हुआ है? देश में विकास हुआ है। हाईवे कितने बन चुके हैं, हाईवे, कंपनियां, जॉब मिल रही है सभी को, टोटल सब कुछ है जी। बेरोजगारी, महंगाई? नॉट महंगाई जैसे रोजगार है वैसी महंगाई है जी। विपक्ष कह रहा है कि अब की बार हम एक हैं और अब की बार बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। ऐसा किसी माइकल लाल में दम नहीं है जो मोदी को हटा दे। पीएम कौन बनेगा? मोदी। एक बार फिर से सारा का सारा फोकस सभी राजनेताओं का, सभी नेताओं का आम जनता पर है और आम जनता के बीच में हम मौजूद हैं। भाई साहब क्या नाम है? सुखविंदर। सुखविंदर जी, 2024 का लोकसभा चुनाव है, एक बार फिर से आपका रोल है, वोट डालेंगे? जी सर। किसकी सरकार लगता है आपको बन सकती है, कौन बनेगा पीएम? मोदी सरकार में। कारण क्या लगता है? कारण कुछ नहीं, बस मोदी आएगा साहब, इसमें कोई चूक ही नहीं है। कोई चूक नहीं। विकास हो रहा है देश में? विकास हो रहा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, कितने अच्छे दिन आए? अच्छे दिन चल रहे हैं साहब ये, और इससे अच्छा दिन क्या होगा, खूब बढ़िया दिन चल रहे हैं। चलिए ठीक है। तो अलग अलग राय सभी लोगों की है। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद हैं। भाई साहब क्या नाम है? धीरज। धीरज जी, अभी चुनाव है देश में, पता है आपको? हाँ है। वोट डालेंगे? डालूंगा। क्या लगता है कौन बन जाएगा पीएम? बीजेपी। कांग्रेस कह रही है कि अब की बार विपक्ष में हम, अब की बार बीजेपी को हटा देंगे। कहने वाले तो क्या क्या कह रहे हैं, कहने वाले तो भी कह रहे हैं कि बीजेपी की तो सरकार ही नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, महंगाई टल जाएगी, हो जाएगी। क्या होता है इस बातों से? सरकार तो रहेगी बीजेपी की रहेगी, आने वाले 29 में बीजेपी की रहेगी और अब भी बीजेपी की रहेगी। हर चीज आदमी जो चाहता है वो चीज मिल रही है आदमी के, इंसान को, ना कोई महंगाई है। किसके पक्ष में माहौल बन रहा है देश में? देश में तो बीजेपी का बन रहा है। राम मंदिर का भी बड़ा जिक्र है इस टाइम। अरे राम मंदिर तो और पहले आना था, अगर ये कांग्रेस नहीं होती तो और में पहले आना था राम मंदिर तो। फाइनली कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी बनेगा। हाँ, मोदी बनेगा, मोदी का रहेगा। चलिए ठीक है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। भाई साहब क्या नाम है? सुनील कुमार जी। सुनील जी, 2024 में अभी लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है कौन बनेगा? बीजेपी बनेगी जी।
कौन पीएम कौन बने? पीएम नरेंद्र मोदी बनेंगे। 10 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम बने, क्या कार्यकाल रहा, क्या विकास? बड़ा अच्छा कार्यकाल रहा, देश का विकास हो रहा है और जनता खुश है। आम जनता के क्या क्या मुद्दे हैं? कुछ का मानना है कि महंगाई बढ़ी है, मानते हैं, जिसका मान लो जिसका इनकम नहीं है वो मानता है, उसको तकलीफ होती है, दिक्कत हुई है, लेकिन किसी एक को लेके तो नहीं चलेगा ना। विपक्ष कह रहा है कि हम अब की बार पूरे तरीके से एक हो चुके हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कौन बनेगा पीएम? नरेंद्र मोदी। तो सभी लोगों की चुनाव को लेकर अपनी अलग अलग राय है, अपने अलग अलग मत हैं, लेकिन देखने की बात होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता किसे बटन दबाकर विजय बनाती है। तो चलिए आज के इस खास कार्यक्रम कौन बनेगा पीएम में इतना ही। आप हरियाणा न्यूज के साथ बने रहें। कैमरामैन दिनेश के साथ बसंत शर्मा, गुरुग्राम। वादे पूरे किए हैं बीजेपी ने या नहीं?